नमस्ते। मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। इस वीडियो में हम एम.एल. अग्रवाल अंडरस्टैंडिंग मैथ में डेसिमल फ्रैक्शंस में 2.7 को एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है 3/5 ऑफ 1 and 1/9 प्लस 3 and 1/2। तो क्या इसमें कितने किसी भी इस टाइप के एक्सप्रेशन में क्या देखना पड़ता है, कितने टर्म्स हैं। टर्म्स किसको बोलते हैं? प्लस के लेफ्ट में जो है वो पहला टर्म्स है, प्लस के लेफ्ट में और प्लस के राइट में जो है वो सेकंड टर्म है। यानी इसमें दो टर्म्स हैं। पहला है 3/5 ऑफ 1 and 1/9 और दूसरा है 3 and 1/2। दो टर्म होने से क्या होता है? दो टर्म होने से मुझे ये बेनिफिट मिलेगा कि मैं दोनों टर्म में अपना ऑपरेशन कर सकता हूँ। एक पहला वाला फर्स्ट टर्म इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सेकंड टर्म इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट टर्म। तो इसकी वजह से दोनों टर्म अलग अलग हैं। एक दीवार के इधर में है, एक दीवार के उधर में, प्लस एक दीवार की तरह से काम कर रहा है। इसको बोलते हैं टर्म्स, प्लस हो या माइनस हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का साइन और डिवीजन का साइन टर्म्स सेट नहीं करते हैं। तो दो टर्म्स है, दो टर्म्स। अभी फर्स्ट टर्म में क्या है? फर्स्ट टर्म में एक ऑफ है। ऑफ को जब भी ऑफ दिया जाता है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह में मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे ऑफ को, क्योंकि ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मैथमेटिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उनमें उसमें से ऑफ को मल्टीप्लिकेशन से कन्वर्ट करेंगे। और देखते हैं अब ऑपरेशन करने के लिए जो करना पड़ेगा उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया, 3/5 रख दिया, ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया। ये मिक्स फ्रैक्शन था, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 1 × 9 का 9 और 9 के साथ न्यूमरेटर 1 ऐड करके 10/9। इसमें क्या किया, ये मिक्स फ्रैक्शन था, इसमें होल नंबर अलग कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर दिया। और इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया ऑपरेट ऑफ, क्योंकि मैं बेसिक काम यही किया कि ऑफ को रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया है। अब इसमें क्या है, अब इसमें मेरे पास दो फ्रैक्शन है, एक 3/5 और एक 10/9। अब ऐसे में 3 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकता और 10 को 9 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे 5 के डिनोमिनेटर 5 के न्यूमरेटर में 10 चाहिए, ताकि मैं 10 को 5 से डिवाइड कर सकूं। और मुझे 9 के न्यूमरेटर में 3 चाहिए। मुझे फ्रैक्शन कौन सा चाहिए, 3/9 और 10/5। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ऑप्शन, इसके लिए मैं 3 × 10 को 10 × 3 कर सकता हूँ, और नहीं तो डिनोमिनेटर में 5 × 9 को 9 × 5 कर सकता हूँ। पहला डिनोमिनेटर क्या है 5, अब सेकेंड डिनोमिनेटर क्या है 9, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। 9 × 5, 4 × 5 का 20 और 5 × 4 का भी 20। तो इस हिसाब से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ये जो यहाँ पे जो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिए हैं, ये कुछ फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है कि 3 के डिनोमिनेटर में 5 ही रहेगा, ऐसा बात नहीं है। 10 के न्यूमरेटर में 9 ही रहेगा, ऐसा बात नहीं है। 9 का न्यूमरेटर 10 ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सेट करूँगा कि मेरा न्यूमरेटर क्या होगा, मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा। बस खाली देखना ही है कि न्यूमरेटर का नंबर न्यूमरेटर में रहना चाहिए, डिनोमिनेटर का नंबर डिनोमिनेटर में रहना चाहिए, बस दैट्स ऑल। बाकी मैं इसको 3 × 10 का 10 × 3 कर सकता हूँ, और या नहीं तो डिनोमिनेटर में 5 × 9 का 9 × 5। तो मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया। फर्स्ट डिनोमिनेटर था 5 × 9, उसको 9 × 5 कर दिया। ऐसा करने से मुझे बेनिफिट क्या हुआ, मुझे बेनिफिट क्या हुआ, 3 और 9 का एक फ्रैक्शन मिल गया, और 10/5 का फ्रैक्शन मिल गया, जो पहले नहीं था। पहले 10 का डिनोमिनेटर 9 था, जिसमें मैं कुछ जो मेरे कोई काम नहीं आ रहा था, तो मैंने रिप्लेस करके 10 के डिनोमिनेटर में 5 लेके आया और 3 के डिनोमिनेटर में 9 लेके आया। अब क्या करूँ, तो 3 को 3 से डिवाइड करके न्यूमरेटर 3 को 3 से डिवाइड करके 1 मिला, और डिनोमिनेटर 9 को 3 से डिवाइड करके 3 मिला। जो 3/9 था अभी वो 1/3 हो गया है। और यहाँ पे 10 को 5 से डिवाइड करके 2 मिला। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस जो मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर पार्ट अलग और फ्रैक्शनल पार्ट अलग, वही किया। अब यहाँ पे 1 × 2 का न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 3, यहाँ का फ्रैक्शन ले दिया। ये जो इंटीग्रल पार्ट था होल नंबर, इसको पहले लिख दिया। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये इस 3 को पहले लेके आए, लिख दिया। यहाँ पे 1 × 2 का न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 3, ये कर दिया। और यहाँ पे ये फ्रैक्शन। अब मुझे क्या करना है, अब ये दो फ्रैक्शन को ऐड करना है, 2/3 प्लस 1/2। 2/3 और 1/2 का डिनोमिनेटर में क्या है, एक पहले का 3 है, पहले एक का 3 है, एक का 2 है। 3 और 2 में क्या रिलेशन है, दोनों करेस्पॉन्डिंग नंबर हैं, 2 और 3।
टू करस्पॉन्डिंग नंबर होने से क्या होता है, उनका कोई एलसीएम नहीं होता है, उनको एलसीएम बनाना पड़ता है 3 और 2 का। 3 और 2 हो या 2 और 3 हो, आपस में मल्टीप्लाई करके एक नंबर 6 बन गया। अब 6 को 3 से डिवाइड करने से 2 मिलेगा और 6 को 2 से डिवाइड करके 3 मिलेगा, तो एलसीएम बन गया। तो अब एलसीएम क्यों चाहिए, क्योंकि दो फ्रैक्शन को अगर मैं ऐड करना चाहता हूं तो दो अभी अनलाइक फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, मैं इनको अभी इस हालत में ऐड नहीं कर सकता। ऐड करने के लिए मुझे दोनों को डिनोमिनेटर सेम में कन्वर्ट करना है, यानी 2/3 का एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसमें डिनोमिनेटर में 6 हो, 1/2 का एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसके डिनोमिनेटर में 6 हो और वैल्यू 1/2 हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो 3 इंटू 2 का 3 को 6 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा। 3 इंटू 2 का 6 किया, उसी 2 से न्यूमेटर को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 का 4 हो गया। जो पहले 2/3 था अभी वो 4/6 हो गया है। अभी सिमिलरली 2 को डिनोमिनेटर 2 को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 3 का 6 और उसी 3 से न्यूमेटर को मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 3 का 3। जो पहले 1/2 था अभी 3/6 हो गया है। अभी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, यानी इन दोनों को फ्रैक्शन का वैल्यू सेम रहा, लेकिन डिनोमिनेटर में एलसीएम का जो नंबर है वही आ गया। अभी मैं इनको ऐड कर सकता हूँ। कॉमन डिनोमिनेटर 6 लीजिए और फर्स्ट डिनोमिनेटर 4 और उसके साथ 3 ऐड करके 4 + 3 7/6, तो 7/6 हो गया। अब मैं 7/6 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमेरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का है। तो 7 को 6 से डिवाइड करने से 1 होल मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा 1/6। तो अब इसको फिर से प्लस करके बीच में प्लस देके होल नंबर अलग कर देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर देंगे, करके ये दो होल नंबर ऐड कर दिया, 3 + 1 4 और इसके साथ फ्रैक्शन, तो मेरा आंसर हो गया 4 and 1/6। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या किया। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन दिया है जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, प्लस के लेफ्ट में एक और प्लस के राइट में एक, और दो टर्म्स होने से एक टर्म के इस टर्म के ऑपरेशन के साथ इस टर्म का उसके दूसरे टर्म का ऑपरेशन का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो मैं इसको बेनिफिट किया होता है कि मैं एक साथ दोनों में अपना ऑपरेशन कर सकता हूँ, सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी करना है उसको कर सकता हूँ। तो इसको ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन साइन दिया और अपने सुटेबल फ्रैक्शन फॉर्म कर दिया। मुझे कैसा न्यूमेरेटर चाहिए कैसा डिनोमिनेटर चाहिए वो सेट मैं करूँगा। लगे क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि जिसमें कुछ भी काम नहीं होता है तो उसको रिप्लेस करके मैं इसको रिप्लेस दो हिसाब से कर सकता है, या तो न्यूमेरेटर को a इंटू बी का b इंटू a कर दिया, या फिर डिनोमिनेटर का फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर का सेकंड डिनोमिनेटर को पहले लिख दिया और फर्स्ट डिनोमिनेटर। ऐसा तब करूँगा जब मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसका रास्ता अलग है। कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, रिड्यूस कर दिया, जिसको जो करना था करके। अब इसमें इसमें दो टर्म है, फर्स्ट है 3 होल नंबर, एक है यहाँ से एक फ्रैक्शन मिलेगा 2/3 और यहाँ से एक फ्रैक्शन मिलेगा 1/2। इन दोनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ऐड कर दिया, ऐड करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला, इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसको बीच में प्लस देके होल नंबर अलग कर दिया, फ्रैक्शन अलग कर दिया, दो होल नंबर ऐड करने से 3 + 1 ऐड करके 4 मिला और फ्रैक्शन में 1/6 और मिक्स फ्रैक्शन में आंसर 4 and 1/6। सिंप्लीफाई करना है 4/5 इंटू 2 and 3/8 फिर माइनस 2 इंटू 3/5। तो इसमें भी कितना टर्म्स है, 2 टर्म्स है। माइनस के लेफ्ट में है 4/5 इंटू 2 and 3/8, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, और माइनस के राइट में है 2 इंटू 3/5, ये मेरा सेकेंड टर्म है। 2 टर्म होने से क्या एडवांटेज होता है, 2 टर्म होने से मैं एक साथ दोनों को ऑपरेशन कर सकता हूँ। फर्स्ट टर्म इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट टर्म। तो इस तरह से मैं दोनों में काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4/5 है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए। तो 2 इंटू 8 का तो मुझे क्या मिला 19/8। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा, तो 2 इंटू 3 का 6 करके न्यूमेरेटर में 6 किया था, डिनोमिनेटर में 5 ही है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखना पड़ेगा कि कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। अभी यहाँ पे 4 के डिनोमिनेटर में क्या है 5 है और दूसरा डिनोमिनेटर क्या है 8 है, तो 4 और 8 का फ्रैक्शन बनता है, लेकिन 19 और 5 का फ्रैक्शन में कुछ होगा नहीं। तो मुझे क्या चाहिए, एक ही। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में दोनों फ्रैक्शन सुटेबल थे, दोनों फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकता था। अब इस फ्रैक्शन में क्या है, इस फ्रैक्शन में एक है 19/5, इसको मैं रिड्यूस नहीं कर सकता, ये जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन 4/8 मैंने मुझे 8 के न्यूमरेटर में 4 चाहिए,
उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 4 इंटू 19 का 19 इंटू 4 कर सकता हूँ। तो ऐसा करने से मुझे 8 के न्यूमरेटर में 4 मिल गया, जो कि 8 के न्यूमरेटर में पहले 19 था, रिप्लेस कर दिया। अब 4 को 4 से डिवाइड करके 1 मिला, 8 को 4 से डिवाइड करके 2 मिला, जो 4/8 था अभी वो 1/2 हो गया है। अब ये 19/19 इधर हमें आ गया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी और तो कोई डिवीजन नहीं होगा, तो 19 इंटू 1 का नया न्यूमरेटर 19 और 5 इंटू 2 का नया डिनोमिनेटर 10। 19/5 इंटू 1/2 को सॉल्व करके 19/10 मिला, फिर माइनस का साइन है 6/5। अब इन फर्स्ट फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक का 10 है, एक का 5 है। जब तक इनको सेम डिनोमिनेटर नहीं होता है मैं ऐड भी नहीं कर सकता, मैं जब तक दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है मैं ऐड भी नहीं कर सकता, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। हालांकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसका अलग है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों 10 और 5 का एलसीएम कितना होता है वो देखना पड़ेगा। तो 10 को क्या मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ डिवाइड कर सकता हूँ। तो 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 10 और 5 का रिलेशन बनता है मल्टीपल और फैक्टर। 10 मल्टीपल है और 5 फैक्टर है, तो इसका मतलब 10 और 5 का एलसीएम 10 ही है। अब क्या करना पड़ेगा, 5 को 10 करना पड़ेगा। 5 को 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 2 का 10 किया, उसी 2 से न्यूमरेटर 6 को मल्टीप्लाई करके 12 किया, जो पहले 6/5 था अभी वो 12/10 हो गया है। ऐसे में सेम डिनोमिनेटर मिल गया है। अब कॉमन डिनोमिनेटर 10 ले लिया और फर्स्ट न्यूमरेटर मैंने, सेकंड न्यूमरेटर मैंने 19 - 12 और 19 - 12 का मिलता है 7/10। तो मेरा आंसर हो गया 7/10। मुझे सिंप्लीफाई करना था, ये ऐसे सिंप्लीफाई करना था। एक एक्सप्रेशन दिया जिसमें दो टर्म है, एक माइनस के लेफ्ट में पहला टर्म, माइनस के राइट में दूसरा टर्म। दो टर्म होने से मुझे बेनिफिट ये होता है मैं दोनों में एक साथ एट ए टाइम ऑपरेशन कर सकता हूँ। फर्स्ट टर्म इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सेकंड टर्म इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट टर्म। ऐसे में मैं यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करके इसमें एक ही फ्रैक्शन बनता है सुटेबल, 4 और 8 का एक फ्रैक्शन बना दिया। या तो न्यूमरेटर को चेंज कर सकता हूँ, फर्स्ट न्यूमरेटर को सेकंड न्यूमरेटर को चेंज करके सेकंड न्यूमरेटर को पहले लिखा, फर्स्ट न्यूमरेटर को, जो भी मेरे बेनिफिट के लिए जो चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। नहीं तो मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता था कि 4 के डिनोमिनेटर में 8 है तो मैं 5 इंटू 8 का 8 इंटू 5 कर सकता था, न्यूमरेटर में को भी चेंज कर सकता था। तो पहले वाले में न्यूमरेटर चेंज किया, आपकी बार पहले वाले में डिनोमिनेटर किया, तो आपकी बार न्यूमरेटर चेंज करके दिखाना होगी। ये ऑप्शन नहीं है, ये कुछ भी फिक्स नहीं है, ये 19 के नीचे 8 ही होगा, ऐसा नहीं है। ये मैं सेट करूँगा कि मुझे कैसा न्यूमरेटर चाहिए या फिर कैसा डिनोमिनेटर चाहिए। सिर्फ कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर में रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। तो कर दिया, करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे अब मिल गया दो फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को लेस करना है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। ऐसे में 10 और 5 में फैक्टर मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो ऐसे में जो 5 फैक्टर है, फैक्टर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 10 बन जाएगा वो देखना होगा। वो मिला 2, 5 इंटू 2 का 10 किया, 6 इंटू 2 का 12 किया। अब कॉमन डिनोमिनेटर 10 और फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस सेकंड न्यूमरेटर, आंसर। सिंप्लीफाई करना है मुझे को, जहाँ पे एक ही सिंगल टर्म है, क्योंकि बीच में कोई प्लस या माइनस नहीं है, सिंगल टर्म है। और सिंगल टर्म में 2 ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर में 2 टर्म है। तो क्या है, पहले सिंगल टर्म है क्योंकि बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। एक ब्रैकेट के इमीडिएटली बाद दूसरा ब्रैकेट है। ऐसे में क्या होता है कि 2 ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो नंबर मिलेगा और इसको सिंप्लीफाई करके जो नंबर मिलेगा, दोनों को a इंटू बी कर देने का। इसको पूरे को रीड करेंगे a, पूरे को b करेंगे b, और बीच में रिलेशन है a इंटू बी। तो पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे। इसमें क्या है, 4/5 + 2 यानी एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 2 and 4/5 करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 2 इंटू 5 का 10 है, 10 + 4 14/5, ये 14/5। एंड नहीं तो जैसा लिखा है अगर उसी तरह से करना चाहे तो एक फ्रैक्शन है, एक होल नंबर है, तो होल नंबर को भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 5, तो 5, तो मुझे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 5 चाहिए। डिनोमिनेटर में 5 चाहिए, वैल्यू में 2 चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 2 का न्यूमरेटर में 10 लिख दो, डिनोमिनेटर में 5 लिख दो। तो 10 को 5 से डिवाइड करने से क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो वैल्यू सेम रहा, लेकिन डिनोमिनेटर में 5 की मिल गया। क्या किया, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, कल के जो नंबर मिला उसको न्यूमरेटर बना दिया, डिनोमिनेटर में 5 कर दिया। ऐसा करने से मुझे 2 को एक फ्रैक्शन के फॉर्म में भी दिया और साथ साथ लाइक फ्रैक्शन में हो गया, यानी सेम डिनोमिनेटर हो गया।
अब इसमें क्या किया, इसमें भी वही है, एक होल नंबर से एक फ्रैक्शन को लेस करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, होल नंबर को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने ऐसा फ्रैक्शन चाहिए जिसके डिनोमिनेटर में 3 चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 into 3 का 9 कर दिया, न्यूमरेटर में 9 और डिनोमिनेटर में 3, 9 को 3 से डिवाइड करने से कितना मिलता है, 3 मिलता है। तो उसका मतलब वैल्यू सेम रहा, लेकिन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और वो भी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यानी सेम डिनोमिनेटर। जब तक सेम डिनोमिनेटर नहीं होता मैं प्लस भी नहीं कर सकता, माइनस भी नहीं कर सकता। हो गया, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 5 ले लिया, फर्स्ट न्यूमरेटर 4 के साथ 10 ऐड करके 14/5। अब बीच में कुछ अब सिंप्लीफाई हो गया ब्रैकेट का, अब ब्रैकेट नहीं रहा, ब्रैकेट सब हटा के सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया। सिंगल नंबर में कन्वर्ट होने से मैं ब्रैकेट को रिमूव कर सकता हूँ, इस फर्स्ट ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, दूसरे में कॉमन डिनोमिनेटर 3, अब फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस सेकंड न्यूमरेटर, मैंने 9 - 2 का 7, और दोनों को दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट के इमीडिएटली दूसरा ब्रैकेट होता है और बीच में कुछ नहीं है, तो उसका मतलब आपस में उनका मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यानी इस फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके जो नंबर मिलेगा उसके साथ सेकंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके जो नंबर मिलेगा, दोनों को पहले को एक a इंटू बी करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन कहीं है नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है, एक ब्रैकेट के बाद इमीडिएटली दूसरा ब्रैकेट, उसका मतलब दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब देखना पड़ेगा सुटेबल फ्रैक्शन कुछ हो सकता है कि नहीं, सब नंबर एक दूसरे के साथ प्राइम है। जब सब नंबर एक दूसरे के साथ प्राइम है तो सुटेबल फ्रैक्शन का कुछ मतलब नहीं बनता है। तब फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकंड न्यूमरेटर करके नया न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर करके नया डिनोमिनेटर। अब इसका प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट लेके देखता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको 98 को 15 से डिवाइड करने से मिक्स फ्रैक्शन में क्या आंसर मिलता है, 6 and 8/15। तो ये मेरा आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करना था, इसमें सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है क्योंकि बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, लेकिन सिंगल टर्म के अंदर में 2 ब्रैकेट हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर में 2 टर्म्स हैं, 4/5 फर्स्ट टर्म है, 2 सेकंड टर्म है, इसमें भी 3 फर्स्ट टर्म है और 2/3 सेकंड टर्म है ब्रैकेट के अंदर में, लेकिन एज ए होल अगर लेंगे तो सिंगल टर्म है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फ्रैक्शन के साथ एक होल नंबर दिया है, तो होल नंबर को भी फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी डिनोमिनेटर में 5 चाहिए ऐसा, तो इसके लिए 5 × 2 का 10 करके नया न्यूमरेटर बना दिया, और डिनोमिनेटर में 5, 10 को 5 से डिवाइड करने से 2। और यहाँ पे सिमिलरली वही ऑपरेशन इसमें भी करना है, 3 × 3 का करके न्यूमरेटर में 9, डिनोमिनेटर में 3, 9 को 3 से डिवाइड करने से 3 मिल जाएगा, वैल्यू सेम रहा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब कॉमन फैक्टर ले लिया, फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर, और बीच में देख एक ब्रैकेट के बाद इमीडिएटली दूसरा ब्रैकेट, माने एक ब्रैकेट की सिंप्लीफाई करके जो मिलेगा, दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके जो नंबर आएंगे उन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया, यहाँ पे है नहीं कहीं मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसका मतलब यही है कि इम्प्लाइड है कि दोनों फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। फर्स्ट कॉमन डिनोमिनेटर 3 एंड फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस सेकंड 9 - 2 का 7। अब इसमें सुटेबल फ्रैक्शन कुछ है नहीं, तो फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकंड न्यूमरेटर के नया न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर के नया डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। सिंप्लीफाई करना है 1/4 ऑफ 2 and 2/7 को डिवाइड करना है 3/5। तो ये भी सिंगल टर्म है क्योंकि बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, और साथ में ऑफ भी है। तो ऑफ को क्या करना पड़ेगा, जब भी ऑफ मिलता है ऑफ को रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया, और इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ले लिया। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखते हैं सूटेबल फ्रैक्शन। तो सूटेबल फ्रैक्शन में 16 के डिनोमिनेटर में 7 है, मुझे चाहिए 4, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, 1 × 16 का 16 × 1 कर दिया। 16 × 1 करने से मेरे को 4 के डिनोमिनेटर में 16 मिल गया, और इधर में 1/7। जब 16 को 4 से डिवाइड करने से 4 × 1/7। अब कुछ होगा नहीं तो 1 × 4 × 1 का नया डिनोमिनेटर 4, डिनोमिनेटर में 7 और इंटू 5/3। अब इसमें देखते हैं कि कुछ ऑपरेशन होगा नहीं, सब सारे नंबर एक दूसरे के साथ प्राइम है। ऐसे में 4 × 5 करके नया न्यूमरेटर 20, अब 7 × 21, 7 × 3 करके नया डिनोमिनेटर 21, और यही मेरा आंसर है। क्या सिंप्लीफाई करना था मुझे एक्सप्रेस 1/4 1/4 ऑफ 2 and 2/7, उसको फिर उसको डिवाइड करना 3/5। तो ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सूटेबल यहाँ पे न्यूमरेटर में 16 है, डिनोमिनेटर में 4 है, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग में 16 के डिनोमिनेटर में 7 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, न्यूमरेटर को भी चेंज कर सकता हूँ, 1 × 16 का 16 या फिर 4 × 7 का 7 × 4। दोनों ऑप्शन मैंने कौन सा आंसर सेलेक्ट किया, 1 × 16 का 16 × 1 कर दिया है।
जो 1 पहले 4 का न्यूमरेटर था, अभी वो 16, अभी 4 का न्यूमरेटर 16 बन गया है, और 16 का 7 का न्यूमरेटर 16 था, वो वहाँ पे 1/r हो गया। तो उसको 4 से 4 इंटू 1/7 का 4/7, और इसमें क्या किया, इसमें डिविजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यही चल रहा है। यहाँ पे आपको एक मल्टीप्लाई किया, सब नंबर एक दूसरे के साथ प्राइम है, तो उसका मतलब कॉमन मैंने रिड्यूस करने का कुछ है नहीं, तो रिड्यूस करने का नहीं है, तो फर्स्ट न्यूमरेटर टू सेकंड न्यूमरेटर का नया न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड डिनोमिनेटर का नया डिनोमिनेटर। सिंप्लीफाई करना है 3/7 को, ये भी फर्स्ट एक सिंगल टर्म है, क्योंकि बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो सिंगल टर्म में क्या है, 3/7 को डिवाइड करना है 1/2 से, और फिर इस ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर है उसको सिंप्लीफाई करके जो नंबर मिलेगा उसको फिर डिवाइड करेंगे 7/8 से। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, और 1/2 का रेसिप्रोकल ले लिया, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 न्यूमरेटर 2/1, और इसमें डिवीजन जैसा है अभी इसमें रखा, क्योंकि पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आगे का देखेंगे। यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे तो कुछ संबंध कुछ होगा नहीं, सारे नंबर एक दूसरे के साथ प्राइम है, तो 3 इंटू 2 का नया डिनोमिनेटर 6 है, डिनोमिनेटर में 7 इंटू 1 का नया डिनोमिनेटर 7 है, उसको डिवाइड करना है 7/8 से। अब इसको डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, 7/8 का रेसिप्रोकल, 8 ऊपर 7 नीचे। अब देखते हैं कि कुछ डिवीजन हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी डिवीजन नहीं होगा। जब डिवीजन नहीं होगा तो फर्स्ट 6 इंटू 8 का फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकंड न्यूमरेटर करके नया न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर करके नया डिनोमिनेटर, प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट लेके मिला इम्प्रॉपर, मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, और रिड्यूस तो हो ही नहीं सकता, तो यही मेरा आंसर है। तो मैंने सिंप्लीफाई करना था 3/7 को हाफ से डिवाइड, ये फर्स्ट ब्रैकेट के पहले, इसके बाद उसको फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके जो नंबर मिलेगा उस नंबर को फिर डिवाइड करेंगे 7/8 से। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया, 1/2 का रेसिप्रोकल ले लिया 2/1। अब उसमें कोई और डिवीजन होगा नहीं, तो 3 इंटू 2 का 6 नया न्यूमरेटर, 7 इंटू 1 का 7, और सिंप्लीफाई कर दिया, ब्रैकेट हटा दिया, 6/7 ब्रैकेट सिंप्लीफाई करके 6/7 मिला, और इसको डिवाइड करना है 7/8 से। डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, और 7/8 का रेसिप्रोकल ले लिया, 8 ऊपर 7 नीचे। अब इसमें कुछ रिड्यूस करने का कुछ है नहीं, तो सुटेबल फ्रैक्शन का कुछ है नहीं, तो फर्स्ट न्यूमरेटर टू सेकंड न्यूमरेटर का नया न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड डिनोमिनेटर का नया डिनोमिनेटर, प्रोडक्ट लिया, और प्रॉपर फ्रैक्शन है, 40 न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो यही मेरा आंसर है। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 5/, इसमें भी 2 टर्म है, 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन आ गया, बहुत देर बाद। फिर प्लस के लेफ्ट में जो है ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और प्लस के राइट में 2/5 है, ये सेकंड टर्म है। तो 2 टर्म होने से क्या होता है कि मुझे अगर कुछ ऑपरेशन करना है तो मैं दोनों टर्म को एक साथ एट ए टाइम कर सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट टर्म, तो इस तरह से। लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं, 2/1 की फ्रैक्शन है 2/5, इसलिए प्लस के लेफ्ट में कुछ है, प्लस के राइट में कुछ है नहीं, प्लस के लेफ्ट में ही है, इसको डिवाइड करना है। तो 5 एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, तो डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया, इसका 3/4 का रेसिप्रोकल ले लिया, 4/3। अब देखता हूँ कि कुछ सूटेबल होता है कि नहीं, तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन सूटेबल होगा, एक फ्रैक्शन सूटेबल नहीं होगा। मैंने एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ प्राइम है, और एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें रिड्यूस होगा, तो वो है 4/8। तो मुझे क्या चाहिए, मेरे को 2 ऑप्शन है, या तो मैं 5 इंटू 4 को 4 इंटू 5 कर सकता हूँ, जो कि मैंने किया है, और नहीं तो 8 इंटू 3 को 3 इंटू 8 कर सकता हूँ, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने न्यूमरेटर को चेंज कर दिया, फर्स्ट न्यूमरेटर 5, सेकेंड न्यूमरेटर 4 था, अभी मेरे चेंज करने से क्या हो गया, फर्स्ट न्यूमरेटर 4 हो गया, सेकंड न्यूमरेटर 5 हो गया। ऐसा करने से मुझे क्या मिला, 8 के न्यूमरेटर में 4 मिल गया, जैसे पहले क्या था 8 के न्यूमरेटर में 5 था, जिसमें मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो ये सब, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब आपस में कोई फिक्स नहीं है, ये सब चेंज हो सकता है, और चेंज तभी होगा जब मुझे उसका कोई बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई रिड्यूस नहीं हो सकता तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट न्यूमरेटर सेकंड न्यूमरेटर का नया न्यूमरेटर, आगे पहले के क्वेश्चन को सॉल्व किया इस तरह से। तो ऐसे में 4 को 4 से डिवाइड करके 1 मिला, 8 को 4 से डिवाइड करके 2 मिला, जो पहले 4/8 था अभी वो 1/2 हो गया है। ये 5/3 ऐसे ही होगा, अब और कुछ होगा नहीं, तो 1 इंटू 5 का 5 और 2 इंटू 3 का 6, इधर में प्लस 2/5 तो आ रहा है।
तो सिंप्लीफाई करके अब इसमें क्या है कि अब दो फ्रैक्शन को ऐड करना है। दो फ्रैक्शन को मैं तभी ऐड कर सकता हूँ जब इसके डिनोमिनेटर में सेम नंबर होगा। एक के डिनोमिनेटर में 6 है, एक के डिनोमिनेटर में 5 है। 6 और 5 में क्या रिलेशन है? 6 और 5 में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि दो नंबर के बीच में, दो नेचुरल नंबर के बीच में तीन टाइप के रिलेशन होते हैं। आइदर दे आर प्राइम, यानी एक दूसरे के साथ में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दूसरा है फैक्टर मल्टीपल, और तीसरा है दो कॉम्पोजिट नंबर और जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से ग्रेटर है, यानी आपस में क्राइम नहीं है। तो 6 और 5 कैसे रिलेशन है? टू कंसेक्यूटिव नंबर, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6, 6 and 7 and 8, इस टाइप के नंबर, या फिर उल्टा लिख दे 6 and 5 या 5/6। ऐसे में इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता है। तो कॉमन फैक्टर नहीं रहने से इनका एलसीएम नहीं आता है, एलसीएम नहीं मिलेगा। एलसीएम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? एक दूसरे को साथ मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर आएगा, जिस नंबर 30, आप 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, 30 को 5 से डिवाइड करके 6 मिलेगा। तो इस तरह से क्रिएट करना पड़ता है। अगर 6 और 5 अगर डिनोमिनेटर में टू कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? 1 और 2। 1 और 2 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, लेकिन उसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा। 1 को छोड़ के, 1 and 2 को छोड़ के 2 and 3 से शुरू होगा, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, इस तरह से। तो क्या करना पड़ेगा? 6 × 5 का 30 बन गया। अब 30 डिनोमिनेटर में 30 लिख दिया। अब मेरे को न्यूमरेटर में अभी 6 को 30 बनाने के लिए क्या चाहिए? मुझे इंटू 5 चाहिए, तो इंटू 5 करके न्यूमरेटर 5 को इंटू 5 करके लिख दिया। अब प्लस का साइन दिया। अब 5 को 30 बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इंटू 6 बनाना चाहिए। तो इसके न्यूमरेटर को इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में जो एलसीएम है वही लिख दिया। तो डिनोमिनेटर 5 × 5 का 25 मिल गया। अब 2 × 6 का 16, 2 × 6 का 12 मिल गया। अब दोनों को ऐड करिए, ऐड करके 37/30। क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में 1 and 7/30 में आंसर किया। क्या किया? एक बार दोबारा देखते हैं। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये दो टर्म वाला एक्सप्रेशन है। प्लस के लेफ्ट में 5/8 को इस भी डिवाइडेड बाई 3/4, ये फर्स्ट टर्म है, और सेकंड टर्म में 2/5। तो फर्स्ट टर्म में डिवीजन है, तो दो एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करने से डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब सूटेबल फ्रैक्शन जो भी होता है, अगर कुछ है बनता है कि जिसको मैं फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ, तो फ्रैक्शन को दोबारा अपने हिसाब से सजा लूँगा और सजाने के बाद रिड्यूस कर दूंगा। रिड्यूस करने के बाद जब और रिड्यूस नहीं होगा तो फर्स्ट न्यूमरेटर टू सेकंड न्यूमरेटर करके नया न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड डिनोमिनेटर करके नया न्यूमरेटर। ऐसा करने से ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद प्लस है, प्लस के साथ दो फ्रैक्शन। अब यहाँ पे दो फ्रैक्शन ऐड करने, दोनों के डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर है जिनमें जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, जस्ट लाइक 2 fingers इन आवर हैंड। तो ऐसे में इनका कोई कॉमन फैक्ट, ऐसे में इनका एक दूसरे के साथ को करस्पॉन्डिंग प्राइम होते हैं। करस्पॉन्डिंग प्राइम होने से उनका कोई एलसीएम नहीं होगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? एक दूसरे को साथ मल्टीप्लाई करके नया नंबर बना गया एलसीएम। अब एलसीएम को 6 से डिवाइड करने से 5, 5 से डिवाइड करने से 6। अब इसी एलसीएम को डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब मेरे को न्यूमरेटर में क्या है? फर्स्ट न्यूमरेटर 5 है, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के? जिस नंबर को 6 को 30 बनाने के लिए जो चाहिए, 6 को 30 बनाने के लिए क्या चाहिए? इंटू 5। तो इसीलिए फर्स्ट न्यूमरेटर को इंटू 5 कर दिया, फिर प्लस का साइन दिया। अब सेकंड न्यूमरेटर कितना है? 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 को 30 बनाने के लिए जो नंबर चाहिए, तो 5 को 30 बनाने के लिए क्या चाहिए? इंटू 6। तो उसी को इंटू 6 किया, फिर इसको प्रोडक्ट ले लिया। 5 × 5 का 25, 2 × 6 का 12। दोनों को ऐड करने से आया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो गया, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में आंसर किया। सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। 3 का बाद 4 and 1/2 कितना टर्म्स है? दो टर्म है। ये प्लस का लेफ्ट में ये वाला मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन, और फर्स्ट टर्म, और ये प्लस के राइट में जो है ये मेरा सेकंड टर्म। दो टर्म वाला एक्सप्रेशन है। दो टर्म एक्सप्रेशन होने से क्या होता है कि दोनों टर्म को मैं अलग अलग एट ए टाइम सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। फर्स्ट टर्म इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट टर्म। तो इसमें करने का है, इसमें यूजिंग रूल ऑफ बॉटमस, एक मिक्स फ्रैक्शन से दूसरे मिक्स फ्रैक्शन को लेस करना है, करके जो सिंप्लीफाई ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके जो सिंगल नंबर में कन्वर्ट होगा उसको फिर डिवाइड करना है 7/12 से। अब यहाँ पे क्या है? 5.5 इंटू 3/5 दो मिक्स फ्रैक्शन है, दोनों के बीच में ऑफ है, उसका मतलब ऑफ को रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेशन का साइन देना पड़ेगा।
एक बार बता दें, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे दो 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 टर्म है, प्लस के लेफ्ट में जो है फर्स्ट टर्म है, प्लस के राइट में जो सेकंड टर्म है। दो टर्म होने से मैं एक साथ दोनों में ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, इसमें फर्स्ट टर्म में एक मिक्स फ्रैक्शन से दूसरे मिक्स फ्रैक्शन को लेस करना है, और लेस करके जो नंबर मिलेगा उसको फिर 7/12 से डिवाइड करने का है। यहाँ पे ऑफ को रिप्लेस, जो मिक्स फ्रैक्शन है बीच में ऑफ है, तो ऑफ को रिप्लेस करके तो मैंने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 4 × 2 का 8, 8 प्लस का रन ऐड करके 9, 9/2 माइनस का साइन, 2 × 3 का 6, 6 का 2 ऐड करके 8/3। ब्रैकेट के अंदर में ही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई सिंगल नंबर में कन्वर्ट होने के बाद इसको फिर 7/12 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे ऑफ को हटा के रिप्लेस करके मल्टीप्लाई का साइन दिया, अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ अब इस एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तब तक नहीं कर सकता जब तक डिनोमिनेटर में सेम नंबर ना हो, यानी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में क्या नंबर है। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 और 3। 2 और 3 क्या है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर। 2 कंसेक्यूटिव नंबर होने से क्या होता है, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उनका एलसीएम नहीं होता है। उसका एलसीएम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, एक दूसरे को साथ मल्टीप्लाई करके। 2 × 3 का 6, और 6 ऐसा नंबर है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो डिनोमिनेटर में तो उसका एलसीएम में 6 आ गया। अब मुझे पहला न्यूमरेटर क्या है 9, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे। अभी दूसरा न्यूमरेटर है 8, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अभी पता चल जाएगा। तो अभी 9 को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या वो नंबर क्या होगा, 2 को 6 करने के लिए कौन सा क्या नंबर चाहिए, 2 को 6 करने के लिए × 3 चाहिए। तो तो 9 × 3 हो गया, या माइनस का साइन। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 बनाने के लिए क्या चाहिए, × 2, उसी 8 × 2 कर दिया। अब 9 × 2 का 27 माइनस का साइन, 8 × 2 का 16, डिफरेंस ले लिया, 11/6। तो ये ब्रैकेट हट गया, सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब फिर 11/6 को 7/12 से डिवाइड करेंगे। ये मेरा फर्स्ट टर्म में है। सेकंड टर्म में क्या है, सेकंड टर्म में मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे सूटेबल कुछ डिवीजन होगा नहीं, इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। ऐसे में रिड्यूस जब नहीं कर सकता तो फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकंड न्यूमरेटर करके नया न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड डिनोमिनेटर करके नया डिनोमिनेटर, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट ले लिया, 253/12। ये मेरा सेकंड टर्म है। अब फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 253 को 12 से डिवाइड करके कितना मिला, 21 और 1/12। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया। 7/12 का रेसिप्रोकल होगा 12/7। अब देखता हूँ कि सूटेबल कुछ हो सकता है कि नहीं। तो एक फ्रैक्शन मिलेगा जिसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, एक फ्रैक्शन होगा जिसमें डिवीजन होगा। जैसे 12 के ऊपर और 12 न्यूमरेटर में 12, डिनोमिनेटर में 6। तो मैं 11 × 12 का 12 × 11 कर दिया। ऐसा करने से मेरे को 6 का डिनोमिनेटर में, जो पहले 6 का डिनोमिनेटर 11 था, अभी नया न्यूमरेटर बन गया 12, जिसको मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूँ। 7 का डिनोमिनेटर था 12, अभी वो 7 का डिनोमिनेटर 11 आ गया है। तो 12 को 6 से डिवाइड करके 2, अब और कुछ होगा नहीं, तो 2 × 11 का 22, और डिनोमिनेटर में 7, और यहाँ पे ऐसा चल रहा है। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन के साथ एक मिक्स फ्रैक्शन ऐड करेंगे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 22 को 7 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 3n 1/7। और यहाँ पे है, अब क्या करना पड़ेगा, एक मिक्स फ्रैक्शन को दूसरे मिक्स फ्रैक्शन के साथ ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने से क्या, मैंने 2 मिक्स फ्रैक्शन, मैंने 2 होल नंबर्स और 2 फ्रैक्शन। तो 2 होल नंबर को पहले अलग ऐड कर लो, 3 + 21 का 24 मिल गया। अब मुझे सिर्फ 2 फ्रैक्शन ऐड करने से मेरा काम हो जाएगा। एक फ्रैक्शन है 1/7, दूसरा है 1/12। अब 7 और 12 में क्या रिलेशन है, 7 और 12 में 7 प्राइम नंबर है और 12 कॉम्पोजिट नंबर है। 12 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसा करने से क्या होगा, 7 और 12 एक दूसरे के साथ को प्राइम हो गए, यानी 7 और 12 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं होने से क्या होगा, दोनों को इनका एलसीएम नहीं मिलेगा। एलसीएम नहीं मिलेगा तो मुझे तो एलसीएम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा वही एलसीएम है। तो यानी 7 × 12 करके 84 मिला। अब 84 ऐसा नंबर है जिसको 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 मिलेगा, और 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा। अभी मुझे क्या करने का है, यहाँ पे 7 को अभी 7 को 84 करना है। 7 को 84 करने के लिए क्या करना चाहिए, × 12, 7 × 12, और उसी न्यूमरेटर को 1 × 12 का 12 हो गया। यहाँ पे प्लस का साइन दिया क्योंकि ये 2 फ्रैक्शन ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, दिखा देता हूँ ये 2 फ्रैक्शन।
तो क्या एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, उसमें सब क्लियर हो गया। सिंप्लीफाई करना है, दो टर्म है, ये प्लस के लेफ्ट में पहला फर्स्ट टर्म है, प्लस के राइट में सेकंड टर्म है, और पहले टर्म में एक मिक्स फ्रैक्शन के साथ दूसरा मिक्स फ्रैक्शन लेस करना है, और लेस करके जो आएगा उसको फिर 7/12 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन के साथ दूसरे मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। डिनोमिनेटर में 2 and 3 है, 2 and 3 लगातार 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, उनका एलसीएम नहीं मिलता है, बनाना पड़ेगा। 2 × 3 का 6 मिल गया, डिनोमिनेटर में 6 लिख दिया। यहाँ पे 2 को 6 बनाने के लिए इंटू 3, इसलिए इसके न्यूमेटर को इंटू 3, फिर माइनस का साइन, 3 को 6 बनाने के लिए इंटू 2, इसलिए उसके न्यूमेटर को इंटू 2 कर दिया। यहाँ पे जैसा है, यहाँ पे और कुछ होगा नहीं, तो फर्स्ट न्यूमेटर टू सेकंड न्यूमेटर कर दिया, फर्स्ट डिनोमिनेटर सेकंड डिनोमिनेटर करके प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट लेके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 253 को 12 से डिवाइड करके तो मिक्स फ्रैक्शन को क्या 12, 21 एंड 1/2। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 × 27 27 8 × 6 16 27 - 16 के 11/6 सिंप्लीफाई हो गया, ब्रैकेट हट गया। अब 11/6 को डिवाइड करना है 7/12 के साथ। इसमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट में मिक्स डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, 7/12 का रेसिप्रोकल ले लिया, 12 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। अब इसमें देखना पड़ेगा सूटेबल फ्रैक्शन, तो सूटेबल फ्रैक्शन में एक 12 है, एक 6 है, तो इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, रिड्यूस करके 2 × 11, इसमें ध्यान में 21 एंड 1/12। अब इसमें क्या, अब इसमें और कुछ नहीं होता, 2 × 11 का 22/7, और इसके साथ एक फ्रैक्शन के एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक मिक्स फ्रैक्शन ऐड करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, करने से इस तरह। अब क्या है, अभी 2 मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करूँगा। 2 मिक्स फ्रैक्शन का ऐड करना मतलब 2 होल नंबर तो 2 फ्रैक्शन, तो होल नंबर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का कुछ मतलब नहीं बनता है। 2 होल नंबर ऐड करने का रूल्स क्या है, टू मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ 2 होल नंबर्स प्लस सम ऑफ 2 फ्रैक्शन। तो सम ऑफ 2 होल नंबर्स कितना है, C + 21 का 24। अब 2 फ्रैक्शन हो गए 1/7 और एक बार 1/12। अब इस दोनों फ्रैक्शन को ऐड करने से मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें होल नंबर मैं पहले ही ऐड कर चुका हूँ। अब सब फ्रैक्शन ऐड करने के लिए उसके डिनोमिनेटर में क्या है, 7 और 12। 7 और 12 में 7 प्राइम नंबर है, 12 कॉम्पोजिट नंबर है, और 12 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसा रिलेशन होने से वो दोनों नंबर एक दूसरे के साथ प्राइम होंगे। प्राइम होने के मतलब मुझे 7 और 12 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं होने से क्या कैल्शियम नहीं मिलेगा, एलसीएम बनाना पड़ेगा। तो 7 × 12 करके मल्टीप्लाई करके 84 एलसीएम बन गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 को 84 करने के लिए इंटू 12 और 12 को 84 करने के लिए इंटू 7 मैंने डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई, न्यूमेटर को भी 7 से। न्यूमेटर में 1 है, 1 × 12 का 12 और 1 × 7 का 7। अब इसमें क्या है, इसमें 7 × 12 का 84 मिल गया, न्यूमेटर में 12 × 7 का 84 मिल गया, न्यूमेटर में 7। अब कॉमन न्यूमेटर 84 ले लिया, फर्स्ट न्यूमेटर 12 के साथ 7 ऐड कर दिया। अब 7 + 12 + 7 ऐड करने से कितना होता है, 19/24। और पहले से 24 था, बीच में प्लस का साइन हटा के 24 और 19/84, ये मेरा आंसर हो गया। रिपीट तो काफ़ी कर चुका हूँ। यहाँ से दो मिक्स फ्रैक्शन को ऐड कर रहा हूँ, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक मिक्स फ्रैक्शन ऐड कर रहा हूँ। ऐसे में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँगा। अब मुझे 2 मिक्स फ्रैक्शन ऐड करने हैं। 2 मिक्स फ्रैक्शन का मतलब 2 होल नंबर तो 2 फ्रैक्शन, तो इसका 2 होल नंबर ऐड कर दिया, ऐड करने से 24 मिल गया। अब सिर्फ 2 फ्रैक्शन ऐड करने से मेरा काम हो जाएगा। जो पहला फ्रैक्शन है 1/7 और 1/12, 7 और 12 एक दूसरे के साथ टाइम है, तो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके 84 मिल गया। अब 7 × 7 को 7 × सेकेंड डिनोमिनेटर, और न्यूमेटर में सेकेंड डिनोमिनेटर चूँकि 1 है, तो 12 को भी 12 × 7 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। 7 × 12 का नया डिनोमिनेटर पहला वाला डिनोमिनेटर और 12 × 7 का सेकेंड वाला डिनोमिनेटर। अब चूँकि न्यूमेटर में 1 है तो 7 का वही नहीं रहेगा। अब कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, फर्स्ट डिनोमिनेटर ले लिया, चूँकि प्रॉपर फ्रैक्शन है, रिड्यूस नहीं होगा, और बीच में प्लस हटा के यही मेरा साइन है। अगर इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता तो कितना बड़ा नंबर आता। तो मैं यही इसमें रिक्वेस्ट यही है कि जब भी 2 मिक्स फ्रैक्शन ऐड करना पड़ता है, कभी भी उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ 2 होल नंबर्स ऐड कर लो, 2 फ्रैक्शन ऐड कर लो, और दोनों का जो सम होगा वही आंसर है।
सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना एक्सप्रेशन है, 2 एक्सप्रेशन है। माइनस के लेफ्ट में जो है ये पहला एक्सप्रेशन है, माइनस के राइट में जो है ये सेकंड एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन के बीच में भी बहुत कुछ है। खैर यहाँ पे डिवाइड करना बॉटमास के रूल के हिसाब से देखना पड़ेगा। यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर में क्या है, एक फ्रैक्शन के साथ दूसरा फ्रैक्शन ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके जो नंबर मिलेगा उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड किस नंबर से करने के पड़े उसके अंदर में भी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसा करने से इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लेफ्ट में आएगा कुछ। यहाँ पे 8 में से माइनस करेंगे, 8 में से किसको माइनस करेंगे, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन, उसके बाद यहाँ से इस ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चूँकि अलग अलग टर्म है तो अलग अलग टर्म होने की वजह से ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो मैं एक साथ मल्टीपल ऑपरेशन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पहले इन दोनों दो फ्रैक्शन को ऐड करूँगा। दोनों फ्रैक्शन के में डिनोमिनेटर में क्या है, एक के डिनोमिनेटर में 2, एक के डिनोमिनेटर 3, 2 और 3 क्या रिलेशन है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर से इनका एलसीएम नहीं बनता है, बनाना पड़ता है। 2 × 3 का 6 बन गया। अब न्यूमिनेटर में एलसीएम 6 बन गया, अभी वो जो कि लिख दिया। अभी मैं इसका फर्स्ट न्यूमिनेटर 1 उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 6 बनाने के लिए जो चाहिए, 2 को 6 बनाने के लिए क्या चाहिए, 3, तो 1 × 3 का 3, ये मेरा पहला न्यूमिनेटर हो गया, प्लस का साइन दिया। अब 3 को 6 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2, तो 1 × 2 का 2, तो न्यूमिनेटर में ऐसे भी 2 यूनिट फ्रैक्शन ऐड करने से उसका बहुत सिंपल रूल है। डिनोमिनेटर में आएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर और सम ऑफ द नंबर न्यूमिनेटर में, 2 × 3 का 6 और न्यूमिनेटर में सम ऑफ द न्यूमिनेटर सम ऑफ द डिनोमिनेटर 2 + 3 5। तो यूनिट फ्रैक्शन अगर ऐड करते हैं, यानी न्यूमिनेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 10 नंबर, खैर मैं एलसीएम के थ्रू से ही जाऊँगा। तो ये हो गया 5/6। अब यहाँ पे क्या है, 4 और 6, 4 और 6 क्या है, तो 2 कॉम्पोजिट नंबर्स। 2 कॉम्पोजिट नंबर का होने से क्या होता है कि उनके 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो ऐसे में 12 इनका एलसीएम होगा। तो 4 × 6 है, 12 को 6 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 12 को 4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो डिनोमिनेटर में 12 ले लिया। अब क्या करना पड़ेगा, 4 को 12 करने के लिए × 3 चाहिए, तो न्यूमिनेटर 1 × 3 का 3 बन गया, माइनस का साइन दिया। अब 6 को 12 बनाने के लिए इंटू चाहिए, तो 1 × 2 का 2 बन गया। तो इस तरह से ये हो गया। ये कहाँ, ये पहले एक्सप्रेशन में है। लेफ्ट में क्या किया, इसमें क्या किया, इसमें एक होल नंबर से एक मिक्स फ्रैक्शन को लेस करना है। तो हम जानते हैं कि होल नंबर से मिक्स फ्रैक्शन में लेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंस ऑफ होल नंबर्स ले लेंगे। तो 3 - 2 का मिल गया 1, और 1 में से अभी इस फ्रैक्शन को लेस करेंगे। और तो कुछ नहीं, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। तो हो गया। अब यहाँ पे अभी 5/12, हाँ ये 5 पहले इस लेफ्ट वाले को देखते हैं, उसके फिर राइट को अलग से समझाएंगे। तो 5/6 हो गया। अब इसको डिविजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 1/12 का रेसिप्रोकल होगा 12/1। डिनोमिनेटर में 1 देना नहीं देना बराबर है, यानी इसको 12 मिलेगा। तो 5/6 × 12, तो इसमें मुझे क्या चाहिए, तो मुझे अभी 5 के डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, 6 के न्यूमिनेटर में क्या है, 5 है, जिसमें ऑपरेशन नहीं होता है। मुझे क्या करना है, मुझे 6 के न्यूमिनेटर में 12 को चाहिए। तो क्या करना है, 5 × 12 का 12 × 5 कर दिया। जहाँ पे 12 है वहाँ पे, जहाँ पे अभी 12 है वहाँ पे 5 लिख दिया, जहाँ पे 5 था वहाँ पे 12 लिख दिया। ऐसे में मुझे क्या अपना 6 को 12 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया। तो 2 करके 2 × 5 और 2 × 5 का 10। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। इस लेफ्ट को अलग से समझा देता हूँ। तो वहाँ दो फ्रैक्शन ऐड करने हैं जिनके डिनोमिनेटर में 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर का एलसीएम नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है। तो आपस में एक दूसरे को साथ मल्टीप्लाई करके 6 बन गया। 2 × 3, 2 को 6 बनाने के लिए इंटू 3 उसी, तो 1 × 3 का 3, ये नया न्यूमिनेटर हो गया। 6 बनाने के लिए 2, 1 × 2 का 2, और 3 + 2 का 5/6 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को लेस करूँगा। दोनों के डिनोमिनेटर में 2 कंपोजिट नंबर है, 2 उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ऐसे में उनका एलसीएम होगा 12, एलसीएम लिख दिया 12। अब 4 को 12 बनाने के लिए इंटू 3, तो इसलिए 1 × 3 का 3, माइनस का साइन, और 6 को 12 बनाने के लिए इंटू 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 - 2 का 1/12। अब इस डिविजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया। 1/12 का रेसिप्रोकल ले लिया, 12/1, 12 को 6, तो इसमें फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में चेंज कर दिया। 5 × 12 का 12 × 5 कर दिया। ऐसे में 12 को 6 से डिवाइड करके 2 × 5 7। अब यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे क्या किया,
8 मैंने ये वाला था, यहाँ पे तो होल नंबर से डिफरेंस ले दिया, यहाँ पे सी के साथ कोई फ्रैक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होल नंबर का डिफरेंस तो लेना ही है। 3 - 2 का 1 ले लिया, अब इस 1 से लेस फ्रैक्शन को लेस करेंगे। अब 1 को एक होल नंबर से फ्रैक्शन को लेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, होल नंबर को भी फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर देना पड़ेगा। तो 1 × 2 का 2 और डिनोमिनेटर में 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा 1, वैल्यू सेम रहा लेकिन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 2 ले लिया, फर्स्ट डिनोमिनेटर 2 - 1 का 1, तो सिंप्लीफाई कर दिया। अभी क्या करना पड़ेगा, चूँकि इसके पहले नेगेटिव का साइन है ब्रैकेट के अंदर में, यहाँ पे मेरे को क्या मिला, कॉमन डिनोमिनेटर 2 और 2 - 1 का 1, माने पॉजिटिव फ्रैक्शन 1/2। वो पॉजिटिव फ्रैक्शन चूँकि यहाँ बाहर ब्रैकेट हटाऊंगा तो ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव 1/2 का नेगेटिव 1/2 हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शन वही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, एक होल नंबर है या 2 फ्रैक्शन है, तो 2 फ्रैक्शन को मैं तब तक सिंप्लीफाई नहीं कर सकता जब तक उनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर ना हो जाए। तो 3 और 2 क्या है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, जैसे 2 और 3 और 3 और 2 का अपोजिट 2 और 3, तो ऐसे सेम नहीं मिलता है, बनाना पड़ेगा। 2 × 3 का 6 बना दिया। अब 3 को 6 बनाने के लिए × 2, तो यहाँ पे × 2 लिखा, 1 × 2 का 2 माइनस का साइन दिया। अब 2 को 6 बनाने के लिए × 3 चाहिए, तो 1 × 3 का 3 मिले, तब इसका न्यूमरेटर मिल गया 2 - 3 का 6, 2 - 3/6। अब यहाँ पे डिफरेंस ले लिया, 2 - 3 का क्या मिलेगा, नेगेटिव न्यूमरेटर आएगा, नेगेटिव न्यूमरेटर -1/6 नेगेटिव न्यूमरेटर आएगा। और यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे एक नेगेटिव फ्रैक्शन है और एक पॉजिटिव होल नंबर है। ऐसे में मैं क्या कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस होल नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करके यहाँ से एक 1 निकालना पड़ेगा। तो 5 में से 1 लेस करने से कितना मिलेगा 4, तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 1। ऐसा मैं इस 1 को ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे एक पॉजिटिव फ्रैक्शन चाहिए 6/6 का, तब मैं वहाँ से इसको लेस कर सकता हूँ। अब 1 को रिप्लेस करके 6/6 बना दिया। 6 को 6 से डिवाइड करने से 1, लेकिन ऐसे में एक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर 6 है, तो मुझे एक दूसरा फ्रैक्शन भी चाहिए जिसके डिनोमिनेटर में 6 होगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरह से, तो अभी मैं कॉमन डिनोमिनेटर 6 ले लिया। अब 6 - 6 + 6 के साथ ऐड करना है -1, माने 6 - 1 का 5, तो ये 5/6 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को हटाऊंगा। ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 4 + 5/6, दो नंबर्स है, दोनों ही पॉजिटिव है। होल नंबर 4 ये भी पॉजिटिव है, फ्रैक्शन 5/6 ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन है। ऐसे में ब्रैकेट हटाने से क्या होगा, हर नंबर के आगे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, यानी 4 के आगे नेगेटिव का साइन और 5/6 के आगे भी नेगेटिव का साइन। अभी यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 होल नंबर्स और फ्रैक्शन, एक उसमें से फ्रैक्शन लेस करना है। 8 - 4 का 4 और 4 से लेस करेंगे 5/6, वही सेम वाला चीज़ आ गया। जब तक यहाँ पे इस नेगेटिव फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए एक ऐसा पॉजिटिव फ्रैक्शन चाहिए जिसके डिनोमिनेटर में 6 होगा, तो उसके लिए क्या करना है, 4 को ब्रेक करके 3 + 1 लिख देना पड़ेगा। उस 1 का क्या करेंगे, 6/6 का एक फ्रैक्शन बनाएंगे, उस फ्रैक्शन से फिर इसको लेस करेंगे। तो 3 प्लस कर दिया, कॉमन डिनोमिनेटर 6 ले दिया, 6 - 5 का 1। अब ऐसे में फिर ये दो ब्रैकेट के अंदर में 2 पॉजिटिव नंबर, ब्रैकेट के बाहर में माइनस, यानी ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा। ये +3 का बन गया -3, पॉजिटिव 1/6 का बन गया -1/6। अब ऐसे में 10 - 3 का होल नंबर डिफरेंस ले लिया। अब फिर माइनस इसमें से लेस करेंगे 1/6, यानी एक होल नंबर से एक नेगेटिव फ्रैक्शन को लेस करेंगे। नहीं कर सकता जब तक मुझे एक दूसरा फ्रैक्शन पॉजिटिव फ्रैक्शन नहीं मिलता है। उस पॉजिटिव फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो मैंने 7 को ब्रेक करके 7 को 6 + 1 कर दिया, उस 1 को रिप्लेस करके 6/6 बन गया। 6 को 6 से डिवाइड करने से कितना मिलेगा 1, और 1 के साथ 7 ऐड करने से कितना मिलेगा 7। तो 7 का नंबर हिसाब मिल गया और मेरे को एक फ्रैक्शन में मिल गया। अब मैं इसको क्या, कॉमन डिनोमिनेटर 6 और 6 माइनस और न्यूमरेटर में 6 - 1 का 5। अब यहाँ पे आके दोनों का साइन सेम हो गया, होल नंबर भी पॉजिटिव, मिक्स फ्रैक्शन भी पॉजिटिव। जब तक दोनों का साइन सेम नहीं होता तब तक मुझे गाड़ी आगे बढ़ाना पड़ेगा, मैंने सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब प्लस हटा के 6 और 5/6 ये मेरा आंसर हो गया। तो अब चूँकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही रेयर मिलता है, तो इसको मैं एक बार हो, 2 बार हो, कई बार समझाऊंगा जब तक पूरा क्लियर नहीं होता है।
हाँ, तो ये लेफ्ट फर्स्ट टर्म तो इजी है, फर्स्ट टर्म में नहीं समझा, इसी टर्म में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक होल नंबर से एक मिक्स फ्रैक्शन को लेस करना है, तो होल नंबर से का मतलब 6 से 3 - 2 का डिफरेंस ले लिया 1। अब इस 1 से इस फ्रैक्शन को, यहाँ से जो फ्रैक्शन है नेगेटिव वाला 1/2, इसको लेस करना है। एक होल नंबर से, एक पॉजिटिव नंबर से एक प्रॉपर फ्रैक्शन को लेस करना चाहता हूँ, तो नहीं कर सकता जब तक मैं इस होल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख दूँ। तो होल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 × 2 का न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2, क्योंकि यहाँ पे एक जो है फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर 2 है, तो लाइक फ्रैक्शन करने के लिए, यानी सेम डिनोमिनेटर करने के लिए इसको 2/2 लिखना पड़ेगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और वैल्यू में 1 मिल गया, और इसको 1 को फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने 5 and 1/3 था, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन था, उसको भी तोड़ के अलग कर दिया, बीच में प्लस देके 5 होल नंबर 5 को अलग कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर में कॉमन डिनोमिनेटर 2 और न्यूमरेटर में 2 - 1 का 1, और चूंकि पॉजिटिव नंबर है और बाहर में नेगेटिव है और मेरा सिंप्लीफाई हो गया, सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब ब्रैकेट में रखने का कोई सवाल नहीं होता है, तो इसको 1/2 पॉजिटिव 1/2 का ये प्लस साइन को अलग से दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 का 2 और 2 - 1 का 1, यानी पॉजिटिव फ्रैक्शन है 1/2। ये पॉजिटिव फ्रैक्शन का बाहर में नेगेटिव होने से नेगेटिव 1/2 बन जाएगा। अब यहाँ पे 5 को ब्रेक करके 5/3। अब यहाँ पे क्या है, एक होल नंबर है 5 और एक फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है 1/3 और नेगेटिव फ्रैक्शन है 1/2। इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या अंदर तो 5 को जैसा है 5 को 5 ही रख देंगे, तो इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने पड़ेगा 1/3 - 1/2। इस ऐसे में डिनोमिनेटर में क्या है 3r2 का एलसीएम कितना 6, तो ये एलसीएम 6 लिख दिया। 3 को 6 बनाने के लिए इंटू 2, और इसलिए उसका न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का साइन दिया। और 2 को 6 बनाने के लिए इंटू 3, तो यहाँ पे 1 × 3 का 3, तो यहाँ पे ये 2 - 3 हो गया इनका डिफरेंस। अब यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 - 3 का यानी नेगेटिव न्यूमरेटर मिलेगा। नेगेटिव न्यूमरेटर मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए एक पॉजिटिव फ्रैक्शन चाहिए, जिसके डिनोमिनेटर में 6 होगा। तो वो पॉजिटिव नंबर कहाँ से आएगा, वो पॉजिटिव नंबर मैं कहाँ से कैसे बनाऊंगा। उस पॉजिटिव नंबर बनाने के लिए यहाँ इस पॉजिटिव होल नंबर को से एक लेस कर देना पड़ेगा। 5 को 5 नहीं लिख के लिखना पड़ेगा 4 + 1। ऐसे में ये जो 1 मिला, इस 1 को फिर मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ 6/6 से। 6 को 6 से डिवाइड करने से कितना मिलेगा 1 वैल्यू में 1 मिला, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, और इस पॉजिटिव फ्रैक्शन से मैं इस नेगेटिव फ्रैक्शन को लेस कर सकता हूँ। और तो इसके लिए पॉजिटिव डिनोमिनेटर 6 हो गया, मैं कॉमन डिनोमिनेटर 6 ले लिया, 6 प्लस -1 है, 6 के साथ -1 ऐड करने से मैंने 6 - 1 = 5, तो ये 5 मिल गया, 4 + 5/6। अब यहाँ पे अब मेरा सिंप्लीफाई हो गया। अब मुझे ये ब्रैकेट बर्दाश्त नहीं हो रहा, ब्रैकेट को हटाना चाहता हूँ, और ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन है। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों पॉजिटिव नंबर्स को नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव 4 का -4 हो गया, मैंने 4 के आगे नेगेटिव का साइन आ गया। ये पॉजिटिव 5/6 था, इसके आगे 5/6 के आगे नेगेटिव का साइन आ गया। अब 8 - 4 का डिफरेंस ले लिया। अब 8 - 4 का 4 में से लेस करना पड़ेगा 5/6, यानी एक पॉजिटिव होल नंबर से एक नेगेटिव फ्रैक्शन को लेस करेंगे। नेगेटिव फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी लेस देन 1 है। तो ऐसे में करने से क्या होगा, 4 को फिर ऐसे मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरे को एक पॉजिटिव फ्रैक्शन 6/6 ना मिल जाए। तो वो 6/6 का वैल्यू कितना होता है 1, वो 1 कहाँ से मिलेगा, 4 को ब्रेक करना पड़ेगा। 4 को कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, 4 - 1 का 4 से 1 लेस करने से कितना मिलता है 3, यानी 4 को लिखना पड़ेगा 3 + 1 और उस 1 का 6/6 बना देंगे। ऐसा अब मैं इसको लेस कर सकता हूँ। कॉमन डिनोमिनेटर 6 ले लिया, और 6 फर्स्ट न्यूमरेटर मैंने सेकेंड न्यूमरेटर 6 - 5 का 1/6। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब मेरा सिंप्लीफाई होगा। अब ब्रैकेट में बर्दाश्त नहीं कर रहा, ब्रैकेट को हटाऊंगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर बाहर के में माइनस का साइन है, इसलिए इसको हटाने के बाद जो भी मेरा 2 नंबर होता है 3, उसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। अब पॉजिटिव 1/6 का -1/6 है, फ्रैक्शन तो वही रहेगा, खाली साइन चेंज हो जाएगा।
हो गया। अब 10 माइनस 3 का 7 लिख दिया, 7 माइनस 1/6। अब एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव नेचुरल नंबर से एक प्रॉपर फ्रैक्शन को लेस करना। तब तक लेस नहीं कर सकता जब तक मेरे को एक पॉजिटिव 6/6 नहीं मिल जाता। पॉजिटिव 6/6 का वैल्यू कितना होता है, 1। उस 1 का, वो पॉजिटिव 1 कहाँ से होगा, 7 को ब्रेक करना पड़ेगा, 7 से 1 निकालना पड़ेगा। 7 से 1 निकालने से कितना पड़ता है, 7 माइनस 1 का 6, यानी 7 को लिखना पड़ेगा 6 + 6/6। 6 से डिवाइड करने से 1 और उसके साथ 6 ऐड करने से 7। 7 का वैल्यू सेम, वैल्यू में 7 ही रहा, लेकिन मुझे एक पॉजिटिव फ्रैक्शन मिल गया। अब पॉजिटिव फ्रैक्शन क्यों, इस पॉजिटिव फ्रैक्शन को क्यों चाहिए, जब तक मैं एक नेगेटिव फ्रैक्शन को तब तक मैं लेस नहीं कर सकता जब तक मेरे को एक पॉजिटिव फ्रैक्शन नहीं मिलता। अब इसमें एक चीज़ और देखने का है, यहाँ पे 2 नंबर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जब तक दोनों नंबर पॉजिटिव या तो बोथ नेगेटिव या बोथ पॉजिटिव, तब तक मुझे सॉल्व सिंप्लीफाई करते चला जाना पड़ेगा। कब तक करूँगा, जब तक मेरे को आइदर होल नंबर भी नेगेटिव, फ्रैक्शन भी नेगेटिव, तो ठीक है, और होल नंबर भी पॉजिटिव और फ्रैक्शन भी पॉजिटिव, तो एंड हो जाएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो ऐसे में जब तक दोनों सेम नहीं होता तब तक मुझे ऑपरेशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 को ब्रेक करके 6 + 6/6 कर दिया। अब 6 कॉमन डिनोमिनेटर 6, 5 माइनस 6 माइनस 1 का 5। अब यहाँ पे होल नंबर भी पॉजिटिव हो गया, फ्रैक्शन भी पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे मेरा जो है क्वेश्चन एंड हो गया। प्लस का साइन हटा के 6 और 5/6। तो इसमें से बेसिक चीज़ यही बोलूँगा कि मिक्स फ्रैक्शन होने से उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो उसमें अब पास में ज़रूर कोई पॉजिटिव नंबर रहेगा। उस पॉजिटिव नंबर को ब्रेक करके वहाँ से 1 निकाल के उस जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसका फ्रैक्शन बनाने से, सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2.3 माइनस दो एक्सप्रेशन है, माइनस साइन के लेफ्ट में है 2.3, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और सेकंड टाइम में बहुत कुछ है। तो इसमें कैसे सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले यहाँ पे विनकुलम में आएंगे। विनकुलम में क्या है, 0.8 से लेस करना है 0.03। तो इसका मतलब तो यह क्या है, तो अनलाइक डेसिमल्स है। अनलाइक डेसिमल्स का मतलब यहाँ पे एक डेसिमल फर्स्ट ओनली 10th है, यहाँ पे 10 भी है 100 भी है। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए 8 के बाद एक 0 देना पड़ेगा। तो ये हो गया डेसिमल 2 डेसिमल डिजिट 2 डेसिमल डिजिट। अब मैं 80 माइनस 80 से मैंने 0.80 से लेस करता हूँ 0.03, कितना मिलेगा 0.77। अब यहाँ पे फिर इसमें से a माइनस बी करना पड़ेगा। यहाँ पे एक डेसिमल डिजिट है, यहाँ पे 2 डेसिमल डिजिट है, तो इसको क्या करना है, लाइक डेसिमल करना पड़ेगा। यानी 7 के बाद 0 ऐड करना पड़ेगा, 0 ऐड करके 7 को 0 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2.70 से 0.77 लेस करने से कितना मिलेगा 1.93। अब फिर यहाँ पे एक डेसिमल डिजिट है, यहाँ पे 2 डेसिमल डिजिट है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको लाइक डेसिमल करना पड़ेगा, यानी 6 के बाद एक 0 ऐड करना पड़ेगा। करने से अब 3.60 से 1.93 ऐड करने लेस करने से कितना मिलेगा 1.67। अब 1.89 और 1.67 दोनों लाइक डेसिमल है, अब और कुछ नहीं करना पड़ेगा। 1.89 में से 1.67 लेस करने से कितना मिलेगा 0.22। अब 2.3 या फिर यहाँ पे अनलाइक डेसिमल है, यहाँ पे एक डेसिमल डिजिट है, यहाँ पे 2 डेसिमल डिजिट है, तो इसको 2 डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट करना है। 3 के बाद एक 0 देना पड़ेगा। अब 2.30 से 0.22 लेस करने से 2.08, ये मेरा आंसर हो गया। अब एक बार दोबारा देखते हैं, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई में विनकुलम से शुरू करेंगे। विनकुलम में अब जो मेरा मिनिमम है उसमें एक डेसिमल डिजिट है, और यहाँ पे जो मेरा सब्ट्राहेंड है वो जिसमें से लेस करेंगे, यानी इसको अगर ए डिजिट करते हैं बी रख सकते हैं। ए में एक डेसिमल डिजिट है, 2 में 2 डेसिमल डिजिट है, तो दोनों में जब तक मैं दोनों को लाइक डेसिमल नहीं कन्वर्ट करता मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे को लाइक डेसिमल करना, इसमें भी 2 डेसिमल डिजिट होने चाहिए, इसमें भी 2 डेसिमल डिजिट होते हैं, तो इसमें 80 दे दिया। अब 0.80 से लेस करने से 0.03 लेस करने से मेरे को 0.07 मिलता है, 0.77 मिलता है। अब इसमें फिर ए
में एक डेसिमल डिजिट है और जिसको लेस करूँगा उसमें 2 डेसिमल डिजिट है, तो इसको फिर लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 के बाद 0 देना पड़ेगा। अब इसमें भी 2 डेसिमल डिजिट, इसमें भी 2 डेसिमल डिजिट। अब 2.70 माइनस 0.77 करने से 1.93 मिलता है। अब मैं 3.6 से इसको लेस करूँगा, लेकिन लेस नहीं कर सकता जब तक इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर देता हूँ। इसमें एक डेसिमल डिजिट है, इसमें 2 डेसिमल डिजिट है, तो इसमें एक 0 देने से 2 डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। अब 3.60 माइनस 1.93 करने से 1.67 मिलेगा। अब इसमें भी 2 डेसिमल डिजिट, इसमें भी 2 डेसिमल डिजिट। अब लाइक डेसिमल करने की ज़रूरत नहीं है। 1.89 माइनस 1.67 करने से 0.22 मिलता है। अब इसमें एक डेसिमल डिजिट, इसमें 2 डेसिमल डिजिट, तो 3 के बाद 0 ऐड करने से लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 में भी 2 डेसिमल डिजिट और 2 भी 2.22, इसमें 2 डेसिमल डिजिट। अब a माइनस बी करने से 2.08, ये मेरा आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4.5 माइनस हाफ ऑफ 7.6 माइनस 3.5 और सेकेंड टर्म में है 2.3 इंटू 4.05। तो क्या करना पड़ेगा, 4.5 माइनस हाफ, हाँ अब ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन साइन दिया और इसके दोनों लाइक डेसिमल है तो इसमें डिफरेंस ले लिया। 7.6 माइनस 3.5 का मिल गया 4.1। और इसमें क्या किया, यहाँ पे एक डेसिमल डिजिट है, यहाँ पे 2 डेसिमल डिजिट है, दोनों को इसमें मल्टीप्लाई किया। 23 इंटू 405 न्यूमेटर में और डिनोमीटर में एक, यहाँ पे एक डेसिमल डिजिट, यहाँ पे 2 डेसिमल डिजिट और इसमें अंदर 30 मैंने 1 फॉलोड बाई 30 और 1000, डिनोमीटर में 1000। अब इस में क्या किया, यहाँ पे 1 इंटू 4.1 का 4.1/2 और यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया। 23 इंटू 405 का मिल गया 9315 और डिनोमीटर में 1000। अब इसमें डेसिमल डिजिट बता दिया। डिनोमीटर में 3 0 है तो न्यूमेटर में 3 0 के बाद डेसिमल डॉट बता दिया 9.315। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 41 ओवर डिनोमीटर में 2 इंटू 10 का 20, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हटाना चाहता हूँ। डेसिमल पॉइंट हटाने से क्या होगा, यहाँ पे 2.2 के बाद एक 0 देना पड़ेगा 2.0 और करने से 41 ओवर 20, ये मेरा यहाँ से सिंप्लीफाई होके आ गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे 41 को 20 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा मेरे को, 2.05, 4.5 माइनस 2.05 और यहाँ पे 9.315। अब ये 2 नंबर्स हैं, इन दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड कर दिया। 4.5 प्लस 9.315 दोनों को ऐड करने से इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 2 0 इसमें और देना पड़ेगा क्योंकि इसमें 3 डेसिमल डिजिट है। तो करने से ऐड करने से 13.815 यहाँ से लेस करेंगे 2.05। 2.05 को भी लाइक डेसिमल करने के लिए 3 डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर दिया। अब यहाँ पे आंसर आ गया 11.765, ये मेरा आंसर हो गया। तो क्या किया, यहाँ पे देखते हैं, ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन साइन दिया, यहाँ पे लाइक डेसिमल है तो इसका डिफरेंस ले लिया। 7.6 माइनस 3.5 का मिल गया 4.1। यहाँ पे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके नया न्यूमेटर बनाया और डेसिमल पॉइंट हटा दिया। और डेसिमल पॉइंट हटा के डिनोमीटर में एक डेसिमल डिजिट, 2 डेसिमल डिजिट यानी 3 0, 1 फॉलोड बाई 3 0 माने 1000, डिनोमीटर में 1000। प्रोडक्ट ले मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके चूँकि डिनोमीटर में 3 0 है तो 3 0 ले 5 1 3 9 और 3 के बीच में डॉट दे दिया। डॉट डेसिमल पॉइंट बैठाने से ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें डेसिमल पॉइंट, इसमें 1 इंटू 4.1 का 4.1/2 कर दिया। अब इसको डेसिमल पॉइंट हटाने से न्यूमेटर में हो जाएगा 41 या डिनोमीटर 2 इंटू 10 का 20 यानी 41/20। अब 41 को 20 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 2.05 हो गया। अब इसमें 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, डेसिमल डिजिट है, दो पॉजिटिव नंबर्स है, एक 4.5 और एक है 9.315। दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को जब ऐड करेंगे दोनों को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड करके मेरे को मिला 13.815। अब इसमें से लेस करूँगा 2.05 और 2.05 को भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, दोनों का डिफरेंस ले लिया, ये मेरा आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन मैंने जिसका न्यूमेटर भी फ्रैक्शन है, डिनोमीटर में फ्रैक्शन है, तो इसको अलग अलग करेंगे। गिवन न्यूमेटर इक्वल टू 2n 1/2 प्लस 1/5। तो एक मिक्स फ्रैक्शन के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, बीच में प्लस का साइन देके होल नंबर को अलग कर दिया, फ्रैक्शन को अलग कर दिया। तो इसका मतलब, तो अब दो फ्रैक्शन को ऐड करने से उसके साथ 2 के साथ ऐड करेंगे 2 फ्रैक्शन, तो मेरा काम हो जाएगा। फ्रैक्शन के
डिनोमीटर में क्या है, एक के डिनोमीटर में 2 है, एक के डिनोमीटर में 5 है। 2 और 5 है दोनों प्राइम नंबर। डिनोमीटर में ऐसे दो फ्रैक्शन जिनके डिनोमीटर में दोनों नंबर प्राइम है, तो ऐसे में इनका कोई इनका ये दोनों आपस में कोई करस्पॉन्डिंग प्राइम है, यानी इनको 2 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं होने से क्या होगा, इनके एलसीएम नहीं मिलेगा, एलसीएम बनाना पड़ेगा। 2 इंटू 5 का 10 बना गया। 10 को 2 से डिवाइड करने से 5 और 10 को 5 से डिवाइड करने से 2। अब डिनोमीटर में 10 दे दिया। अब 2 को 5 करने के लिए इंटू 5 चाहिए, 1 इंटू 5 का उसका न्यूमेटर हो गया 5, फिर प्लस का साइन दिया। 5 को 20 बनाने के लिए इंटू 2, इसलिए उसका न्यूमेटर 1 इंटू 2 का 2 हो गया। तो ये 5 + 2 7/10 हो गया। अब 7/2 हो गया। अब 7/2 का मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 + 7/2 का मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि नीचे में आएगा वो डिवीजन का। डिवीजन जब होगा तब मैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो मिक्स फ्रैक्शन को सेपरेट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने मिक्स फ्रैक्शन को क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो काम में आएगा, जब इसको यूज़ करूँगा तो वहाँ पे डिवीजन का साइन आएगा। तो डिवीजन के साइन आने से मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये मेरे को गिवन न्यूमेटर सिंप्लीफाई करके 27/10 मिल गया। एक बार दोबारा दिखा समझ आया था। मिक्स फ्रैक्शन के साथ एक मिक्स फ्रैक्शन के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन ऐड करना है, तो होल नंबर को प्लस दे के होल नंबर अलग कर दिया, फ्रैक्शन अलग कर दिया, दोनों फ्रैक्शन को ऐड करके 7/10 मिला, या 2 + 7/10, इसको 2 + 7/10 इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐड करके फिर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 27/10 मिल गया। अब मैं इसको डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करूँगा। 2.5 - 1/5, 2.5 टू बी डिवाइडेड बाई 1/5, 2.5 डिवाइडेड बाई 1/5। तो इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसका डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया। 1/5 का रेसिप्रोकल यानी 5/1, तो 5/1 का डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी एक यूनिट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होगा तो जो नंबर होगा वही ऊपर में आ जाएगा। 5 × 5/2 मतलब 5/2 × 5। तो ऐसे में डिवीजन नहीं होगा तो 5 × 5 का 25/2। तो ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2n 1/2 + 1/5 ओवर 2n 1/2 डिवाइडेड बाई 1/5 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके मेरे को मिला था 27/10 न्यूमेटर में 27/10 लिख दिया। और फिर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके 25/2 लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को डिवीजन साइन को देके इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं लिख के सिंप्लीफाई अपने सिंपल जैसे फ्रैक्शन होता है उसमें लिखे हैं। न्यूमेटर इज टू बी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। यहाँ न्यूमेटर क्या है 27/10, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 25/2 से। अब डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, 25/2 का रेसिप्रोकल ले लिया 2/25। अब मैं देखता हूँ कि इसमें से कुछ डिवीजन होता है कि नहीं। तो 27 में तो इसमें कुछ डिवीजन, हाँ 2 और 5 का डिवीजन, 2 और 10 का डिवीजन होगा। तो 2 और 10 का डिवीजन होकर क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करके 1 और 10 को 2 से डिवाइड करके 5, यानी न्यूमेटर में 27, डिनोमिनेटर में 5 × 25। तो न्यूमेटर में 27, डिनोमिनेटर में 5 × 25 का 127 ओवर 125, ये मेरा आंसर हो गया। तो क्या किया, एक बार दोबारा दिखा देते हैं। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसलिए से तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को न्यूमेटर का अलग, चूँकि ऐसे में एक साथ रखने से गलती होने का चांस ज़्यादा है, तो मैं न्यूमेटर को अलग से सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और डिनोमिनेटर को भी अलग से सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसमें 2.5 + 1/5 सिंप्लीफाई करके 27/10 मिला, और 2.5 डिवाइडेड बाई 1/5 सिंप्लीफाई करके 25/2 मिला। अब इस नंबर को इस तरह से सजा दिया, ये न्यूमेरेटर को रिप्लेस करके ये मिला और डिनोमिनेटर को रिप्लेस करके ये मिला। अब इसके बाद मैं न्यूमेरेटर को लिख के बीच में डिवीजन का साइन देके, क्योंकि न्यूमेरेटर को ए को बी से डिवाइड करना है, तो इस वजह से ए को बी से डिवाइड करूँगा। डिवाइड करके यहाँ पे न्यूमेरेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख दिया। डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, इसका 25/2 का रेसिप्रोकल ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके मेरे को आंसर मिल गया 27 ओवर 125। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 3.5 × 0.24, डिनोमिनेटर में 0.21, और फिर वहाँ से लेस करना पड़ेगा 0.037। दो टर्म है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। सेकंड टर्म में तो कुछ है नहीं, पहले फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करके जो नंबर मिलेगा वहाँ से फिर a - b करेंगे। तो यहाँ पे क्या है,
तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करने से, हाँ यहाँ पे 3 डेसिमल डिजिट है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे डिनोमीटर में एक 2 डेसिमल डिजिट है, तो डिनोमीटर में 1 जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो करने से आप फिर 3.5 इंटू 0.24 को मल्टीप्लाई करने से 0.840 और डिनोमीटर में लाइट डेसिमल करके 210। तो यानी इसका अभी क्या है, डिनोमीटर में 3 डेसिमल डिजिट है, डिनोमीटर में 3 डेसिमल डिजिट है, ऐसे में मैं डेसिमल पॉइंट हटा सकता हूँ। हटाने से क्या होगा, आगे के जीरो हट जाएंगे। 840 ओवर 210, 840 को 210 से 840 को 210 से डिवाइड करने से 4 मिलेगा, माने 4 माइनस 0.037। अब 4 को लाइट डेसिमल में कन्वर्ट करने का पड़ेगा 4.000, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है। अब इसको लेस करने से 3.963 ये मेरा आंसर है। तो इस यहाँ पे क्या किया, सिंप्लीफाई करके इसको फ्रैक्शन में काफ़ी प्रोडक्ट न्यूमेटर को मल्टीप्लाई किया, न्यूमेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमेटर में लिखा, डिनोमीटर को लाइट डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, और लाइट डेसिमल में कन्वर्ट करके अब चूँकि लाइट डेसिमल हो गया, यानी दोनों का न्यूमेटर डिनोमीटर दोनों का डेसिमल डिजिट सेम है। इस पहले न्यूमेटर का भी 3, डिनोमीटर का 3, ऐसे होने से डेसिमल का पॉइंट हटा सकता हूँ। डेसिमल पॉइंट का हटा के एक दूसरे को डिवाइड करके 4 मिला, और 4 को फिर लाइट डेसिमल में कन्वर्ट करके डेसिमल ले लिया। तो अगर अच्छा लगेगा तो थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब थोड़ा पब्लिसिटी कर दीजिएगा, कहीं पे गलत होगा तो उसको थोड़ा समझा दीजिएगा। थैंक यू।